अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग प्रोग्राम चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे फिलोसफर ऑफ द रिनेसांस का फिफ्थ वन, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स ने क्या प्ले रोल किया था हमारे पास इन द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी में। डिस्कोर्स की अगर हम पर्सनल लाइफ को देखते हैं तो स्टूडेंट्स, इनके जो पर्सनल लाइफ थी वो एक वक्त में ये एक सोल्जर थे, मैथमेटिक्स थे, फिलोसफर थे, साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे। मतलब कि इन्होंने इतनी ज्यादा फील्ड्स में अपना पर्सनल रोल प्ले किया। ये वो पर्सन्स थे कि जिनके पास वो इंजॉय करते थे अगर इनको कोई एडवेंचर दिया जाता था। एडवेंचर्स को ये बहुत ज्यादा लाइक करते थे। ये कहते थे अगर कोई मेरे पास डिफिकल्टीज आ जाती हैं तो मैं इसको बहुत से अच्छे तरीके से इसे ओवरकम कर सकता हूँ। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप इसकी पर्सनल हिस्ट्री को देख सकते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स में बहुत काम किया है इसने। जो सा ये घर में जो सा था, इसकी एक ग्रैंड मदर थी जो इसके साथ रहती थी, एक ओल्ड ब्रदर था, सिस्टर थी, एक नर्स थी इसके पास जो इसकी ग्रैंड मदर की ट्रीटमेंट करती थी। इसकी ग्रैंड मदर काफी बीमार थी। तो उसके अलावा इसके पास एक ब्रदर एंड सिस्टर था। उसके अलावा ये बिलीव करता था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इन मैकेनिकल टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा माइंड एंड बॉडी है वो एक सेपरेट चीजें हैं, दोनों इंटरेक्ट करती हैं और दोनों के इंटरेक्ट करने को इनेट आइडियाज कहते हैं। जो हमारे माइंड में जितने भी आइडियाज होते हैं वो इनेट आइडियाज होते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ से हमारी थोड़ी सी साइंसी जो रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो गई थी कि ये वो पर्सन था जो ह्यूमन बींग्स के माइंड एंड बॉडी पे काम करना शुरू कर दिया था। वजह यही थी कि ये फिजियोलॉजिस्ट भी था, साइकोलॉजिस्ट भी था और मैथमेटिक्स भी थी इसके फील्ड में। तो इन सब चीजों की वजह से ये साइकोलॉजिकली कहता था कोई ना कोई स्टिमुलस होता है और उसका जरूर कोई रिस्पॉन्स बनता है। इस फिनोमेना को, इस डिबेट्स को वो इनेट आइडियाज कहता था। जो उसके माइंड में, वो कहता था माइंड से जो आइडियाज आते हैं दैट इज इनेट आइडियाज। सो स्टूडेंट्स आल्सो फोकस ऑन द अटेंशन ऑफ द नेचर। नेचर पे बहुत अटेंशन करता था, माइंड एंड बॉडी का रिलेशनशिप। तो स्टूडेंट, इसका जो सा मेन कॉन्सेप्ट सर्च फॉर द फिलोसफिकल ट्रूथ के बारे में, ट्रूथ क्या है उसमें इसने कहा था कि ये एक्सप्लेन करता है इंटेलेक्चुअल क्राइसिस। वो कहता है हमारे माइंड में हमारी कुछ थॉट होती हैं, अगर वो जब तक हम यूज करते रहते हैं तब तक वो हमारे काम आती रहती हैं। जब हम उन्हें यूज नहीं करते तो वो यूजलेस हो जाती हैं और अनलर्नड हो जाती हैं, वो हमारे माइंड से निकल जाती हैं। ये हमारे इंटेलेक्चुअल क्राइसिस हैं। सो हमने जिन चीजों को याद रखना होता है हम उसे बार बार रीलर्न करते हैं। इसने उसके बाद फिलोसफर्स को नोटेट किया। इसने कहा बहुत से फिलोसफर ऐसे हैं, बल्कि सभी ऐसे हैं जो सीकिंग तो करते हैं ट्रूथ को, लेकिन वो अपने बारे में उसके ख्यालात अच्छे नहीं होते। इसने कंक्लूजन निकाला कि कुछ भी फिलोसफर्स को आप शक की निगाह से नहीं देख सकते। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, खुद तलाश करनी चाहिए, ना कि वो आप दूसरों के बारे में एक शक पैदा करें या उनकी फिलॉसफी में कोई डाउट पैदा करें। ये रियलाइज करता था ट्रस्ट को। ये कहता था ट्रूथ जो सा है उसको डीपली जो है वो अंडरस्टैंड करें। उसके बाद डिस्कॉर्डर्स ने जो है डीप डिप्रेशन पे भी काम किया। इसने कहा कि बेटर होता है कि आप चीजों को लर्न करें बाय हिमसेल्फ, अपने आप से लर्न करें, ना कि दूसरों की चीजों को लर्न करके उसमें मिस्टेक्स निकालें। ये कहता था अपने ऊपर काम ज्यादा करें, दूसरों की फिलॉसफी पे ज्यादा काम मत करें। उसके अलावा इसने न्यू आइडियाज दिए मेडिएशंस में और ग्रेटेस्ट इंसाइट में, कि इन वही बात है, इंसाइट लर्निंग पे इसने बहुत ज्यादा काम किया कि आपने अपने हिम सेल्फ पे काम करना है। उसके अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री पे इसने काम किया था। उसकी रीजन ये थी कि ये जब रूम में बैठा हुआ था इसने एक फ्लाई को देखा था कि वो जो सी फ्लाई है, वो मक्खी है, वो उड़ रही है। उससे इसने ज्योमेट्रिकल एनालिटिकल काम काफी निकाले। इसने देखा कि ज्योमेट्रिक और अलजेब्रा, इसने दोनों ही रिस्पॉन्सिबल काम किए। उसके अलावा इसने एस्ट्रोनॉमिकल पे काम किया, प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स पे काम किया कि कौन सा ऑर्बिट कितने टाइम पीरियड में कौन सा प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करता है। उसके बाद इन्होंने नंबर एंड फिजिक्स पे काम किया। डिफरेंट मैथमेटिकल टर्म्स थी जैसे कि अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, इन पे इनका बहुत नाम है। और कंक्लूजन्स निकाली कि जो नॉलेज है वो हम ऑलवेज मैथमेटिकल नॉलेज से ही अल्टीमेट उसका कंक्लूजन निकालते हैं।
नेक्स्ट आता है उसके 4 रूल्स हैं। वो कहता है मैं अपनी जिंदगी के 4 रूल्स पे अमल करता हूँ, मैं कभी भी ट्रूथ को अनलेस नहीं करता, हमेशा मैं सच का सामना करता हूँ और उसी से उसके नतीजे निकालता हूँ और एविडेंटली रिकॉग्नाइज भी करता हूँ। उसके बाद उसने कहा जब जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं मैं उसको डिवाइड कर लेता हूँ। उसके बाद उसने कहा मेरे जितने भी फैशन, जब भी मैं काम स्टार्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ किसी भी चीज के, तो मैं उसे सिंपल चीज से स्टार्ट करता हूँ, मैं उसे इजी अंडरस्टैंडिंग करता हूँ। इजीएस्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब वो लर्न कर रहा है डिटेक्टिव रीजनिंग जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब किसी भी चीज को वो जनरली लेता है और उसको फिर मूव आउट करता है स्पेसिफिक टर्म्स में। हमेशा वो कहता है मैं इन्यूमिनेशंस में रहता हूँ, उसकी जिसका क्यूरियोसिटी आप कह लें कि आप उस चीज के बारे में मजीद खोज निकालना कि इसने। इनहेट आइडियाज क्या होते हैं? आइडियाज के बारे में अगर हम बात करें तो उसकी परफेक्शन, ज्योमेट्री जो थी डिस्कॉर्डस की, वो बिलीव करता था कि कुड नॉट बी ड्राइव फ्रॉम द, वो कहता है कभी भी कोई चीज आपके अपने एक्सपीरियंस से नहीं आती। वो कहता है मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था ज्योमेट्री और मैथ्स का, सम आइडियाज जो है खुदा आपके दिमाग में खुद ब खुद रख देता है। यहाँ से एक बहुत अच्छी बात याद आई, मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें वो कह रही थी कि जितने भी साइंटिस्ट हैं ये लेबोरेटरी में जाकर बैठ जाते हैं। वो साइंटिस्ट अपनी पर्सनल लाइफ की हिस्ट्री सुना रहा था, तो वो कह रहा था कि हम, वो था भी फॉरेन कंट्री का और इंग्लिश मैन था, और वो पर्सन मतलब गॉड पे, उनका अल्लाह पे कोई यकीन नहीं था, उनके गॉड, उनके कॉन्सेप्ट्स अलग होते हैं। तो वो कहते हैं हम लेबोरेटरी में जाके बैठ जाते हैं, एक ज़ात है, एक कोई ना कोई चीज है जो आपके दिमाग में इनिएट कर देता है आपके कोई भी आइडियाज। वो कहता है ये एक हमारे पास वो गॉड है, वो कोई चीज है जो गिफ्ट देता है, वो किसी को भी दे सकता है। जब आप एक चीज की तलाश शुरू करते हैं तो वो कहता है कि हमें गिफ्ट जरूर मिलता है, उनका ये कॉन्सेप्ट है। तो वो कहता है कि इसी तरह की बात इस फिलोसफर ने की कि इननेट आइडियाज, वो कहता है कोई भी चीज हमारे अपने एक्सपीरियंस से हमारे पास नहीं आती, वो आइडियाज हमारे दिमाग में कोई ना कोई रख देता है, लाइक द गॉड की शक्ल में वो कोई हमारी दिमाग में रख देता है और हम उस चीज को एस्टैब्लिश कर लेते हैं। उसने रैशनल प्रोसेस को वैलिड किया था। उसने कहा था कि हमारी जो फिजिकल वर्ल्ड है हमें नॉलेज वहां से गेन करना चाहिए, सेंसेस को एक्सेप्ट किया था। उसके अलावा इसने कहा था जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको हमें रैशनलाइज करना चाहिए और इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है जो चीज जिस चीज के लिए बनी है उसको उसी चीज पे अप्लाई करें। अब सेंसरी इंफॉर्मेशन से आप सेंसरी ही इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लाइक द आप स्मेल चेक कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, इन चीजों से आप ऐसी इंफॉर्मेशन लेते हैं। वो कहता है कि ये एक वैलिड तरीके से ली जाए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आप एक वेट मशीन बनाते हैं और वेट मशीन वो पर्सन का वेट करती है, तो वो जब आप पर्सन का किसी का वेट करेंगे दैट इज अ वैलिड ऑफ दिस मशीन। व्हेन यू एलिफेंट को आप उस मशीन पे स्टैंड कर दें तो वो वेट नहीं करेगी, उसकी जो सी निडल्स है वही राउंड आउट हो जाएंगी। तो इससे कहते हैं कि जो एलिफेंट है उसके लिए वो मशीन वैलिड नहीं है। इसीलिए इसने वैलिडिटी का आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि वैलिड क्या होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए। उसके साथ इंट्यूशंस का बताया कि इंट्रोस्पेक्टिव प्रोसेस है, आपको कोई भी चीज डिस्कवर करनी है उसका क्लियर कट पता होना चाहिए, उसके डिस्टिंग्विश पता होने चाहिए, इसके फील्ड्स एंड फैक्ट्स पता होने चाहिए। फिनोमेनोलॉजिस्ट क्या होते हैं? वो होते हैं जो नेचर की स्टडी करते हैं और कॉन्शियस या एक्सपीरियंस। कॉन्शियस भी होता है आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड, आप उस वक्त में इंटरेक्ट कर रहे हैं जिस चीज से और नेचर से मुतासिर होकर आप जो स्टडी कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड द फिनोमेनोलॉजिस्ट। इसने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस भी एक्शन रिफ्लेक्सेस जो कि हमारे पास नॉर्मल जो कि हमारे प्राइमरी रिफ्लेक्सेस होते हैं। उसके बाद इसने कहा था बहुत एनिमल्स एंड ह्यूमन जो है वो इंटरेक्शन करते हैं एनवायरनमेंट में थ्रू द रिफ्लेक्सेस के जरिए। सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में इसने कहा था कि जो हमारी बॉडी होती है वो लाइक द प्रेशर प्लेट की तरह है और वो स्टार्ट भी एज अ स्टेटस होती है। ब्रेन में उसने कहा कि नर्व्स होती है, नर्व्स के अंदर एक हॉलो ट्यूब्स होती हैं और हॉलो ट्यूब्स के अंदर डेलिकेटेड थ्रेड होते हैं, एक ऐसे कह लीजिए बाल से नुमा चीजें होती हैं, धागे नुमा चीजें होती हैं और वो कनेक्ट होती है हमारे रिसेप्टर्स के साथ, वो भी हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ। उन थ्रेड को जो कनेक्ट करती है वो एक कैविटीज होती हैं या वेंटिकल्स होती हैं हमारी ब्रेन में और वो फिल होती हैं एनिमल स्पिरिट। इसने नाम दिया एनिमल स्पिरिट, हालांकि वो फ्लूइड CFSC है जो कि बाद में साइंस ने
डिस्कवर किया था, लेकिन इसने उस टाइम उस फील्ड को नाम दे दिया कि वो जो केमिकल होता है वो एनिमल होता है। उसके अलावा इसका कॉन्सेप्ट स्लीप एंड ड्रीम्स पे क्या था, इसने स्लीप्स के बारे में कहा कि हमारा कुछ भी ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो जागता है या सोता है, ये हमारे ब्रेन में ग्रेविटी होती है जो फील्ड होती है, जैसे कि अभी ऊपर हमने लर्न किया एनिमल स्पिरिट से, उसने कहा, और ब्रेन टिश्यूज जो उनसे होते हैं वो उसे खा लेते हैं उन ग्रेविटीज को, और फिर वो दोबारा से एक्सपेंड होती हैं और दोबारा से वो ग्रेविटीज बननी शुरू हो जाती हैं। उसने कहा जो भी फ्लो रैंडमली मूव कर रहा है कैविटीज के, ये हर रोज जुड़ता खाया जाता है, फिर आइसोलेट होता है, फिर वो फील्ड होता है, और फिर ये एक थ्रेड लाइक आपकी टाइटली बाउंडिंग बना लेता है। इसने कहा इसी वजह से हमारे ड्रीम एंड स्लीपिंग्स आती हैं, सोते हैं और फिर ये ख्वाब आते हैं, वो जो उनसे टिश्यूज हैं वो आपस में जुड़ते हैं, हम किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, इसके अकॉर्डिंग ड्रीम्स ऐसे आते हैं। लेकिन आज की साइंस हमें कुछ और बताती है, स्लीप का लेक्चर हम अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह एज पॉसिबल। माइंड एंड बॉडी इंटरेक्शन का बिलीव करते थे कि एनिमल्स जो बिहेवियर्स हैं हमारे पास वो इंटरनल प्रोसेस है और वो मैकेनिकली, ये फर्स्ट मैंने बताया कि इसने मैकेनिकली काम किया था, ये वो पर्सन था जिसकी वजह से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी। इसने ह्यूमन एंड एनिमल्स पे डिफरेंस बताया था कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड होता है, फ्री चॉइस होते हैं, रैशनल थिंकिंग होती है, उनका जो माइंड होता है वो फिजिक्स नॉन फिजिक्स होता है, वो कह रहे हैं। लेकिन जो बॉडी होती है, नॉन फिजिक्स होता है कि जिसके आप फिजिकली जिस चीज को आप महसूस कर सकते हो, जिसे आप टच कर सकते हो, फिजिकली होता है आपका टच करके आप उस चीज को पकड़ सकते हो। वो कह रहे हैं माइंड जो है वो नॉन फिजिक्स है, आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो फिजिक्स है। बॉडी जो है वो आपकी जगह लेती है, स्पेस लेती है, और माइंड जो है वो आपकी कोई जगह नहीं लेता, नॉन फिजिक्स है। तो आप इस नॉन फिजिक्स में जितना मर्जी नॉलेज डालते जाएं ये डलता जाएगा। माइंड को उसने नॉन मटेरियल कहा, उसने कहा ये मटेरियल लिस्ट नहीं है। उसके बाद इसने एक ग्लैंड, पाइनल ग्लैंड डिस्कवर किया, उसने कहा ये वो जो एनिमल्स के सराउंडिंग में होता है, जो एनिमल्स का फ्लूइड बताया ने उसके एंड में होता है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक सो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मटेरियल्स इनफ रहेगा। सो स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर इस चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। सो अल्लाह हाफिज।